बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। स्कोर इज़ प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के नौजवानों के लिए खेलों और तफरीही सरगर्मियों का बड़ा मेला कराची गेम का इनेकाद किया जा रहा है। खेलों के ये मुकाबले गवर्नर सिंध के ज़ेर निगरानी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी KMC के तहत मुनक्किद होंगे। इन और आउटडोर के 42 से ज़ायद खेलों की सरगर्मियों में 5000 से ज़ायद एथलीट शिरकत करेंगे। ये तमाम मुकाबले KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दीगर स्पोर्ट्स सेंटर्स में मुनक्किद होंगे। कराची शहर में खेलों के मेगा इवेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है और उनके तहत सब कमेटीज़ कराची गेम्स को हतमी मराहिल में ले जाने के लिए मसरूफ़ अमल है। कराची गेम 3 से 12 मार्च तक मुनक्किद होंगे। कराची गेम्स 2023 जो कि 3 मार्च से 12 मार्च तक शहर कराची में मुनक्किद होंगे। इन गेम्स के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में आज हमने मदू किया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब को। खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गवर्नर सिंध के जो है वो अंडर अम्ब्रेला ये सारे काम करने जा रही है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये ख्याल कैसे आया? देखिए, गवर्नर साहब का इनिशिएटिव है। गवर्नर साहब की ये ख्वाहिश थी कि इस किस्म की सरगर्मियाँ कराची शहर में शुरू हों। आपको पता है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी और दूसरी चीज़ें दोबारा सर उठा रही हैं और जब PSL पे ये तमाम चीज़ें हुई तो उस वक्त ये प्लान कर लिया गया कि कराची में इस किस्म के गेम्स हों ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज जा सके कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, कराची एक पुरअमन शहर है और यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बल्दिया अज़मा कराची ने इस पर काम करना शुरू किया। आपको पता है कि 42 खेल का इनेकाद किसी तौर पे भी किसी ओलंपिक से कम नहीं है, वो भी इंडोर आउटडोर गेम्स का होना और तमाम प्रोफेशनल खिलाड़ी जो कि क्लब्स में खेलते हैं, एसोसिएशन के साथ मुंसलिक होते हैं, लड़के लड़कियाँ, उनका इकट्ठा करना, उनको ऑर्गेनाइज़ करना एक आप समझिए किसी भी हमालिया सर करने से कम नहीं था। लेकिन मैं शाबाश देता हूँ अपने तमाम ऑफिसर्स को KMC के कि वो सब मिल बैठे और तमाम ये काम हमने ऑर्गेनाइज़ किया। तो उसमें हमने 42 गेम्स का इंतखाब किया, जिसमें मेजर गेम्स क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और रैकेट के जितने भी गेम्स हैं, यानी स्क्वाश है, टेबल टेनिस है और फिर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, स्विमिंग, तमाम गेम्स शामिल हैं। यानी आप जितने भी गेम्स के नाम ले लें, इवन सेलिंग, रोइंग, ये भी इसके अंदर शामिल है। जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, मलाखड़ा, कबड्डी। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, ये तो आपने बताया कि कितने खेल हो रहे हैं, बुनियादी मकसद क्या है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब के साथ मिलकर आप ये सारी चीज़ों को जो है वो तरतीब दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने बताया बुनियादी मकसद यह है कि कराची की एक बेहतर तस्वीर आलमी सतह पर पेश की जाए, कराची के नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। ये सोच जिस तरह आपने बताया कि इसके पीछे है, लेकिन कब आप लोगों ने ये सोचा कि जी इस तरह के गेम्स कराते हैं, कराची के तशख़्ख़ुस को कराची में खेलों की सरगर्मियों के हवाले से कदम उठाते हैं? देखिए, बल्दिया उज़्मा कराची का काम ही यही है। किसी भी दुनिया की बल्दिया, लंदन गेम्स आपने सुना होगा, ये भी वहाँ की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कराती है। जब मैंने एज एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन किया, फिर मैंने डिस्कस किया तमाम चीज़ें ये गवर्नर साहब के साथ। उसी वक्त हमने प्लान करना शुरू कर दिया था तकरीबन 2 महीने पहले कि इसको हमें इसके इंतज़ामात करने हैं, तमाम एसोसिएशन से बात करनी है, प्लेयर से बात करनी है। मेरे जहन में एक और चीज़ थी कि ये गेम का इनेकाद करा के जितने हमारे ग्राउंड्स हैं, जितने हमारे कोर्ट्स हैं, जितनी हमारी खेलों की जगहें हैं, वो बेहतर हो जाएंगी। आपको मालूम है कि ये वक्त के साथ साथ ये तमाम जगहें ख़राब होती हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है बट वो टूट फूट का शिकार है या मखदूश हो गया है या मट्टी खा रही है, तो इन गेम से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मेरे जहन में था कि जो हमारे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल के ग्राउंड्स हैं, हॉकी का ग्राउंड है, बास्केटबॉल के कोर्ट्स हैं, स्क्वाश के कोर्ट्स हैं, हमारी अपनी जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब गेम के इंतज़ामात हमने शुरू किए तो वो बेहतर हो गई। तमाम लोगों में गेम्स कराने का जो एक जोश और जज्बा था वो आ गया। तो एक नई लगन, एक नई जहद और एक नई हिम्मत यानी बल्दिया उज़्मा कराची ने पकड़ी। 6000 यानी 5700 के करीब यानी जो खिलाड़ी हैं उनको इकट्ठा किया, उनकी तमाम उनको ग्रुप्स उनके बनाए गए कि क्रिकेट की कौन कौन सी टीमें किस वक्त खेलेंगी, उनके एम्पायर्स, उनके रेफरीज, उनकी ज्यूरी, उनके स्कोरर्स,
ग्राउंड की हालत, इसी तरीके से जो दूसरे गेम्स हैं, साइकिलिंग के एक ख़ास टेक्निकल गेम है उसकी एसोसिएशन से बात की, गधा गाड़ी रेस जो होती है, डंकी कार्ट रेस, एक बहुत ही मशहूर खेल है हमारे शहर का, उनकी तमाम एसोसिएशन से बात की गई। इसी तरीके से जो हमारी सेलिंग है, यानी एक कॉम्प्लिकेटेड है समंदर में करना, वो तमाम चीज़ें की गई। तो हम समझते हैं कि ये कराची में एक नया जोश और जज्बा इससे पैदा होगा, लोगों में लगन पैदा होगी, ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां, खेल के मैदान आबाद होंगे। जो हम देखते हैं कि लोग डिजिटल वर्ल्ड में अब क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, लड़के क्या बड़े भी खेलते हैं, वो फिज़िकल वर्क नहीं करना चाहते। ये तो ठीक हो गया डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में पैरेलल एसोसिएशन जो है वो कोई नई बात नहीं है। तो आपने जिस तरह कहा कि हमने उन एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लिया जो कि इन खेलों की जो है वो करता धरता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस मरहले में आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा, कितना आसान था ये काम, कितना मुश्किल था ये काम? ये बहुत मुश्किल काम था और मुझे बिल्कुल कोई आसानी इसमें नहीं हुई, इसमें मुझे बहुत दुश्वारी हुई और मुझे ये देख के बहुत ही अजीब इसमें लगा कि बहुत पैरेलल एसोसिएशंस हैं। एक चीज़ मैं करता था तो दूसरे आते थे कि हम इसके असल ओनर हैं। इसीलिए हमने इसमें एक ही पॉलिसी रखी कि जो हुकूमत जिसको रिकग्नाइज़ करती है, जिस एसोसिएशन को, हमने उनके साथ तमाम चीज़ें की। आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरे 42 गेम रजिस्टर्ड एसोसिएशन जो कि इस पर क्रिकेट की, कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो है, हॉकी की, फ़ुटबॉल की, स्क्वॉश की, टेबल टेनिस, जितने गेम्स हैं वो बाकायदा एसोसिएशंस के तहत हो रहे हैं और वो एसोसिएशन जो बाकायदा रजिस्टर्ड है, इसमें क्वालिटी प्लेयर्स हैं, वो लड़के लड़कियां जो ऑलरेडी क्लब्स में खेल रहे हैं। तमाम जो 7 अजला हैं, 7 अजला के दरमियान है उस डिस्ट्रिक्ट की जो क्लब्स हैं, एसोसिएशन है, उनका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ईस्ट से, ईस्ट का वेस्ट से, वेस्ट का मलीर, मलीर का साउथ से। तो इसमें आपस में जो मुकाबले का एक रुझान है वो भी बेहतर हो रहा है और इससे नए खिलाड़ी हमारे शहर को मिलेंगे तमाम खेलों में। हम देखते हैं कि हॉकी बहुत ही पीछे चला गया है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हॉकी को वो पजीराई, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही। अच्छा, जिस तरह आपने बताया डॉक्टर सैफुर रहमान साहब के 42 खेल हैं, 3 से 12 मार्च तक कराची के मुख्तलिफ़ सेंटर्स पर मुनक़िद होंगे, KMCs का मेन मरकज़ होगा, सब कमेटीज़ आपने तश्कील दी हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली कितने अखराजात इन गेम्स के ऊपर आएंगे और कैसे आप इन अखराजात को पूरा करेंगे? क्योंकि बल्दिया उज़्मा कराची का अपना एक बजट है, लेकिन इस वक्त जो महंगाई के मामलात हैं, लोगों को घरों से बाहर निकालना, खेलों की तरफ लेकर जाना इतना आसान है नहीं। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि बजट किस तरीके से हो। जो किट्स हैं तमाम प्लेयर्स की, उसी वही करोड़ों में उसका ख़र्चा है, उनके खाने का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, फिर ग्राउंड्स की बेहतरी के लिए स्विमिंग पूल को रिपेयर करना, जैसे कि स्विमिंग पूल हमारे सारे बंद थे, कोर्ट्स की तज़ीन व आराइश, प्लेयर्स का जो उनके रेफरीज़ होते हैं, मैनेजमेंट, उनका मुआवजा, जो अंपायर्स आते हैं उनका मुआवजा, फिर तमाम गेम्स में हमें वो करना होता है। तो ये KMC नहीं कर सकती थी ये तमाम चीज़ें। तो इसके लिए हमारी जो टीम थी उसने ये सोचा कि क्यों ना जो खेलों से मोहब्बत करने वाली इदारे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे बात की जाए। तो उसमें हमारी कमेटी ने बहुत काम किया। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि उसमें हुकूमत सिंध का या बल्दिया उज़्मा कराची का एक पैसा भी नहीं लगा। ये जितने भी अखराजात हैं जो कि करोड़ों में हैं, वो सब हमने जो गेम लवर्स हैं जो कि कराची को अच्छा देखना चाहते हैं, उनसे हमारी गुडविल थी बल्दिया उज़्मा कराची की कि लोगों ने हमारी एक कॉल पर हमें तमाम चीज़ें दी और ये जितनी भी रानाइयाँ, जितने भी रंग, जितनी भी खुशियाँ हैं, वो तमाम उन्हीं के मरूने मिन्नत है। दैट्स वंडरफुल डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कराची गेम्स जो कि 3 मार्च से 12 मार्च तक कराची में मुनक़िद होंगे, 42 मुकाबले, 5000 से ज़ायद एथलीट इन मुकाबलों में शिरकत करेंगे। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि स्कोर इज़ प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। कराची गेम 3 से 12 मार्च तक कराची में मुनक़िद होने जा रहे हैं और इस गेम को मुनक़िद कराने के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब अनथक मेहनत कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की मावनत और उनकी सरबराही में इन गेम्स को आगे ले जाने के हवाले से जो इक़दामात डॉक्टर सैफुर रहमान साहब कर रहे हैं
और वो उन्होंने ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किए। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, लेकिन शहर कराची के लोगों की कुछ बात कर लेते हैं। उनके बड़े मसाइल हैं, छीना झपटी के वाक़यात हैं। अब तो इन छीना झपटी के वाक़यात में जो है लोग अपनी जानों से भी जा रहे हैं। फिर उसके अलावा जो है वो जगह जगह जो है वो सड़कों की कारपेटिंग हो रही है, गड्ढे खुदे हुए हैं। तो लोगों का ये भी एक सवाल है कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ज़िंदगी के हवाले से, इनको आप ठीक कर नहीं रहे और आप गेम्स कराने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है बड़ा शहर है, जितने रिसोर्सेज इनको चाहिए इन तमाम चीज़ों को सही करने में, वो शायद इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी बड़ी इशाराएँ, शारा फैसल, शारा कायदीन, शहीद मिलत रोड, यूनिवर्सिटी रोड पे तो अभी हमारे रेड लाइन का मंसूबा चल रहा है। उसके अलावा जितनी शारा पाकिस्तान, SM तौफीक रोड, इब्न सीना रोड, इसकी में आप नहीं देखेंगे कोई खड्डा है बड़ा या कोई इस तरह की चीज़ का हम पैच वर्क कराते हैं। नंबर 2 ये कि जितने भी फुटपाथ्स हैं, हमारी सबसे पहले कोशिश ये है कि इन फुटपाथ को खाली कराया जाए। तमाम बेतहाशा इंक्रोचमेंट है कराची में, जो कि लोगों को माजूर कर देती है। किसी एक का तो शायद रोज़गार होता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग उससे मुतासर होते हैं, लोग गिर जाते हैं, तमाम चीज़ें। तीसरा ये कि जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज़ हैं उनकी हालत को हम बेहतर कर रहे हैं ताकि लोग आराम से गुजर सकें। और चौथा, हम जो ग्रीन बेल्ट है आप देखें उसमें बहुत बेहतरी आई है। शारा फैसल पे, आपके शारा पाकिस्तान पे अगर आप देखें, उसके अलावा SM तौफीक रोड पे अगर आप देखें तो बहुत बेहतर किया है। और ख़ास तौर पे जो सुरजानी से लेके नागन चौरंगी तक का जो ग्रीन बेल्ट है वो पूरा बरसा बरस से, मेरे ख्याल कई दिहाइयों से वो बिल्कुल यानी अंबार था, कूड़ा दान था, वो उसको पूरा साफ़ किया गया है। इसके अलावा कश्मीर रोड के ऊपर बहुत सारे नए पार्क्स बने हैं। पार्क चाइना फ्रेंडशिप पार्क बना है, जो एक ज़माने में बिल्कुल आमाजगा था तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ में। वहाँ पे हाइड्रेंट्स बने हुए थे, दूसरी चीज़ें थी, वहाँ पे पार्क बना। फिर जेल चौरंगी अगर आप देखें तो उसके ऊपर बहुत खूबसूरत शजरकारी हुई है। जेल का पुराना वाला जो गेट था उसको बेहतर किया गया है। अलादीन पार्क जो एक ज़माने से उजाड़ पड़ा हुआ था, डिमोलिशन के बाद उसको आबाद कर दिया। तो ये तो वो काम है जो आपके असल काम है, और आपने कहा कि नहीं जी मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ और मैं कर रहा हूँ, और आपने खुलासा किया उसका। लेकिन ये जो कराची गेम्स आप कराने जा रहे हैं, बड़ी खामोशी है। कोई ज़्यादा होर्डिंग्स मैंने नहीं देखी, ज़्यादा मैंने जो है वो बैनर्स नहीं देखे। तो क्या पब्लिसिटी के लिए आपके पास बजट नहीं है या थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी जाना चाह रहे हैं? दोनों चीज़ें, बजट नहीं है ज़ाहिर है, तमाम चीज़ें, और इन तमाम चीज़ों की हाइप करने के लिए आपको काफ़ी पैसा चाहिए होता है, जो कि शायद नहीं है। लेकिन मैं जियो का शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। सर, हम तो खेल खिलाड़ी की बात करते हैं, तो आपने अलम उठाया बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए, सेहतमंद सरगर्मियों के लिए। वो कहते हैं कि जिस मुल्क के मैदान आबाद होंगे उस मुल्क के अस्पताल वीरान होंगे। तो आपने जनाब कदम बढ़ाया, हमने लब्बैक कहा। मुझे बहुत खुशी है, मैं पहली दफ़ा ये इतनी अच्छी तरीके से मुझे मौका मिला इतने बड़े चैनल पे आके अपने प्रोग्राम को बताने का, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसमें ज़ाहिर है दोनों चीज़ें मैंने कहा कि एक तो बजट की भी कमी थी और स्लो और स्टडी। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि जो ममालिक कराते हैं वो सालों लेते हैं इसको कराने के लिए, जो हमने चंद महीनों में बहुत मजबूत मनसूबाबंदी और तमाम ऑफिसर्स की बहुत अथक मेहनत के बाद ये तमाम चीज़ें की हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कराची की तारीख़ का सबसे बड़ा इवेंट होगा, जिसमें एक वक्त में 42 खेल खेले जाएंगे मुख्तलिफ़ जगहों पर। प्रोफेशनल लोग खेलेंगे और आम आदमी इसमें इस प्रोफेशनल खिलाड़ियों को अपने आंखों के सामने देखेगा। और क्रिकेट के मैचेस रात को भी होंगे, हॉकी के भी मैचेस होंगे रात को, फुटबॉल के भी मैचेस होंगे। और ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट, हमारी नई ख्वाहिशात आपके लिए हैं कि आपने कदम बढ़ाया है। और मैं आप तमाम लोगों से यही कहूँगा कि डॉक्टर सैफुर रहमान साहब और इनकी टीम को जो है वो सपोर्ट करें। कोई ज़्यादा हाई होप्स नहीं रखें। इन्होंने एक कदम बढ़ाया है, वो कहते हैं बेबी स्टेप लेकर ही आप आगे बढ़ेंगे। आपके बच्चों को घरों से बाहर निकालेंगे, सेहतमंद सरगर्मियों में लेकर आएंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, उनको इनाम व इकराम देंगे, उनका हौसला बढ़ेगा। और फिर हो सकता है कि आपका बच्चा कल फुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी बन जाए, हो सकता है कल आपका बच्चा यूनुस खान बन जाए, शाहिद आफरीदी बन जाए, शाहीन शाह आफरीदी बन जाए, ओलंपिक के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। ये छोटे छोटे स्टेप आपको मौका जब मिलता है अपने आप को मनवाने का, तो नाम आएगा कराची गेम्स का। तो ये भी बता दें डॉक्टर सैफुर रहमान साहब के इनामात की मद में आपने क्या रखे हैं? सिर्फ मेडल, ट्रॉफियाँ या कोई कैश प्राइज़ भी हैं? देखिए, मेडल और ट्रॉफियाँ हैं मेन, लेकिन चंद एक ऐसे गेम्स हैं जिसमें मलाखड़ा है, जिसमें कबड्डी है, जिसमें डंकी कार्ट रेस है, जिसमें साइकिलिंग है, उसमें कैश प्राइज़ भी ज़रूरी है।
मैं बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिटी ये यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से जब होगा तो जो विनिंग टीम्स होंगी उसको ज़रूर हम कैश प्राइज़ देंगे, न सिर्फ कैश प्राइज़ बल्कि उससे ज़्यादा हमारी कोशिश होगी। अभी हमने उनके लिए ट्रॉफ़ीज़ हैं, मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मैं ख़ुद दस्तखत करूँगा तमाम सर्टिफिकेट्स पे। यानी उमूमन ये था कि उसको स्टैम्प कर दिया जाए तमाम, लेकिन मैं ख़ुद अपने हाथ से करूँगा। नंबर्स क्या है? जो विनर्स होंगे 5000 से ज़्यादा। हाथ तो थक जाएंगे, हाथ थक जाएँ, लेकिन ये कि मेरा अज़्म नहीं थकेगा इसके अंदर। और दूसरी ये कि इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी इंशाल्लाह वो हम गवर्नर हाउस में करेंगे। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि क्योंकि गवर्नर साहब भी खेलों के बड़े दिलदादा हैं, कामरान टेसोरी साहब, उन्होंने जब पाकिस्तान हॉकी टीम साउथ अफ्रीका जा रही थी तो उनके लिए एक इशाइये का एहतमाम किया था और आप उनके साथ थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने बताया कि इसके पीछे आपने कहा कि इख्तितामी तकरीब जो है हम गवर्नर हाउस में सजाएंगे, उसका बुनियादी मकसद ये है कि इसको एक बेहतर अंदाज में और बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है वो क्लोज़ किया जाए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, गवर्नर सिंध साहब का बहुत सपोर्ट हासिल है, ये उनका ये इनिशिएटिव है और वो खेलों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि कराची शहर के, सिंध के तमाम जो नौजवान हैं, जवान हैं, वो सेहतमंद हो और सेहतमंद एक्टिविटीज़ में हो। इसी सिलसिले में 14 मार्च को इंशाल्लाह एक अजीम शान इख्तितामी तकरीब होगी गवर्नर हाउस में। इसमें जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको इनामात से नवाजा जाएगा। उसके अलावा जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो हमारे गेम लवर्स हैं, उनको भी शील्ड दी जाएंगी। उसके अलावा जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी शील्ड दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा होगा कि 5000 के करीब खिलाड़ी, तमाम स्पॉन्सर्स, तमाम जो एसोसिएशंस के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो वहाँ पर आएंगे। और ये एक यूनिक किस्म का मैं समझता हूँ कि गैदरिंग होगी जिसमें तमाम लोग गवर्नर हाउस में, जिनके एजाज़ में शायद दिया जाएगा और एक बहुत ही बड़ी तकरीब होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी 3 मार्च को इफ्तिताई तकरीब में और 14 मार्च को। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हमारे साथ मौजूद थे। कराची गेम्स जो कि 3 से 12 मार्च तक शहर कराची में मुनक़्क़िद होंगे, जहां 5000 एथलीट शिरकत करेंगे, 42 खेलों के मुकाबले मुनक़्क़िद होंगे। इन गेम्स के हवाले से आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।